गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग ना 10th का जो मैथ का बुक है 10th क्लास का जो है ना सिलेबस चालू हो चुका है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसके पहले जो फर्स्ट चैप्टर है ना यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि फर्स्ट चैप्टर कैसे है रियल नंबर का जो कंसेप्ट है ना कंसेप्ट उसके बारे में हम कंसेप्ट क्लियर करवा देंगे। परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, शांत संख्या अशांत संख्या। उसके बाद एक्सरसाइज पर चलेंगे तो एक्सरसाइज पर जो मेन टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से एचसीएफ निकालना। तो अब ये तो कंसेप्ट कल भी बताए थे हम, कल बता दिए थे कुछ जो संख्या था रियल नंबर। उसके बाद है फिर अब हम आज देखेंगे इस टॉपिक में कौन कौन था जो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शांत संख्या और अशांत संख्या के बारे में बता रहे हैं ना। उसके बाद हम सवाल पर चलेंगे एक्सरसाइज 1.1। हम केसी सिन्हा, डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक से पढ़ाते हैं। अब देखो हम लोग ना क्या करेंगे, अब देखेंगे परिमेय संख्या होता क्या है। कल भी बताए थे परिमेय संख्या, दूसरा डिफिनेशन बताए थे। आज फिर इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या कहलाता है। माने वर्गमूल निकलता है ना उसको हम लोग परिमेय संख्या मानते हैं। जैसे 4 का 2 तो रूट हट जाएगा तो समझो कि ये परिमेय संख्या, क्योंकि नीचे एक छिपा रहता है हमेशा। क्यों नहीं लिखा जाता है, एक नहीं लिखा जाता है। 9 का मूल 3, 16 का मूल 4, 25 का मूल 5। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और जिसका मूल नहीं निकले उसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। यानी कि वैसी संख्या अपरिमेय को कहा जाता है जो रूट के अंदर हो और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है ना। शांत संख्या को आवर्ती संख्या भी बोल सकते हैं और सारणिक संख्या बोल सकते हैं ना। तो शांत संख्या 9th में भी पढ़ चुका है तुम लोग। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और इसे भाग देने पर दशमलव के बाद पूर्णतः कट जाता है ना, कट जाए, पूर्णतः क्या हो जाए, कट जाए, पूर्णतः कट जाए, वह क्या कहलाता है, वह संख्या शांत होती है। क्या होती है, शांत होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं 5/2, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। यानी कि अंश में हर से भाग दिया जाता है। तो देखो 2 में 5 से भाग दिया गया तो 2 दूना के 4, तो 5 में 4 का 1 दशमलव देंगे तो दशमलव देने के बाद एक जीरो बैठा दिया जाता है तो 2 × 5 = 10। अब ये पूरा कट जाता है, इसका मतलब ये शांत संख्या होता है। अशांत संख्या क्या होता है, देखो यहाँ पे अशांत संख्या अनवर्ती या अनुसानी इसको भी बोलते हैं। अशांत संख्या का दूसरा नाम अनवर्ती होता है और सानी होता है। और देखो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और इसे भाग देने पर पूर्णतः नहीं कटे, क्या होगा, पूर्णतः नहीं कटे, उसे क्या बोलते हैं, अशांत संख्या कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर ले लो 2/3, 2/3 हो गया 1/3। अब देखो इस समझ लेना कि ऊपर अंश से नीचे आ रहा है, कभी भी अंश में हर से भाग दिया जाता है। नीचे वाला ज्यादा देख करके मत भाग दे देना, यानी कि ये गलत हो जाएगा ना। यानी कि अंश में हर से भाग दिया जाता है। 3 में 2 से भाग देंगे। अब देखो यहाँ पे तो छोटा अंक है, ये बड़ा अंक है, तो क्या करते हैं, पहले जीरो बैठाते तब दशमलव देते थे। दशमलव के बदले में एक शून्य बैठाया जाता है, जीरो बैठाया जाता है। तो 3 × 6 = 18, 10 में से 8 गया 2, फिर एक जीरो बैठा दे। एक बार ही दशमलव बैठाया जाता है, बार-बार दशमलव नहीं बैठाया जाता है ना। एक ही बार दशमलव देंगे, एक ही बार पॉइंट देंगे, नहीं तो बार-बार पॉइंट देंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो 3 × 6 = 18, ये फिर क्या होगा, 3 × 6 = 18, कभी भी नहीं कटता है। ये जो कभी नहीं कटे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशांत संख्या बोलते हैं। समझे ना। देखो इसमें भी भाग दिए, यानी कि 1/3 है तो 3 है ना, तो 1 रखे, यानी कि अंश में हर से भाग दिया जाता है ना। तो देखो 3 पहले जीरो देते हैं तब पॉइंट देते हैं, तो पॉइंट के बदला में जीरो बैठाता है, जीरो के बदला में नहीं, पॉइंट के बदला में जीरो। तो 10 में से 9 गया 1, एक ही बार पॉइंट देना, फिर एक जीरो बैठाएंगे, 3 × 3 = 9, फिर 3 × 3 = 9, यानी कि भी कभी नहीं कटेगा, तो भी क्या कहलाएगा, अशांत संख्या कहलाएगा। अब देखो मेन जो टॉपिक हमको पढ़ना है, जो मैट्रिक के एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, जिस प्रकार एचसीएफ निकालने के किस विधि से बनाना है, उस टॉपिक पर हम बात करेंगे। अब सवाल पर भी चर्चा करेंगे। अब देखो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से एचसीएफ निकाल, ऐसे हम लोग सिंपल में जाते थे पहले कि एचसीएफ तथा एलसीएम 2 विधि से निकाला जाता है। पहले से जानकारी हमको, एक अभाज्य गुणनखंड विधि, एक भाग विधि, ये सब कोई को पता रहता है पहले से, यानी कि 6 से लेकर के यानी कि 5 यानी कि नीचे क्लास में ही पहले से देख चुका रहता। लेकिन जो हमको 10th में पढ़ना है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से एचसीएफ निकाल, ये हमको सीखना है, ये तरीका सीखना है जो मैट्रिक के एग्जाम में इससे सवाल पूछता है। अब देखो सूत्र क्या है इसका, a = bq प्लस, क्या होता है, a = bq + r।
तो आर इज ग्रेटर देन बी, यानी कि आर जो सेंसफल होता है ना बी बड़ा होता है, बी से ए बड़ा होता है ना। ऐसे हिंदी में समझा दी, ए बराबर भाज्य होता है, बी बराबर भाजक होता है, क्यू बराबर भागफल होता है, आर बराबर शेषफल होता है। ये हिंदी में हर बुक में मिल जाएगा ये, यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इससे इस विधि से ना हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र के सहायता से, ये जो सूत्र है ना फॉर्मूला, ये सूत्र की सहायता से हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इसके बाद हम एचसीएफ निकालना सिखाएंगे कि कैसे इस विधि से एचसीएफ निकाला जाता है। थैंक्स।